H is a subgroup of G. Index of H in G is 2 and H is normal subgroup of G. ये हमने प्रूव करना है। अगर कोई भी सब ग्रुप ले लें उसका इंडेक्स G में 2 हो तो वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो A G का एलिमेंट है, अगर A H का भी एलिमेंट हुआ तो अगर H में हुआ तो ये चीज़ हमें पता ही है, A H के बराबर होता है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि A को H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि A भी H का ही एलिमेंट है तो प्रोडक्ट भी H का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, चाहे AH हो चाहे HA हो, H ही बन जाएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो AH HA के बराबर हो जाता है तो बाय डेफिनेशन H क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अगर A H का एलिमेंट है तो वो नॉर्मल हो गया। तो अगर A H का एलिमेंट नहीं है तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ये H ही आएगा क्योंकि किसी भी एलिमेंट को E से मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो H भी H आएगा, EH भी H आएगा। तो यानी कि जो H है उसको हम HE लिख सकते हैं, डेट इज़ राइट कोसेट। तो एक राइट कोसेट बन गया H, चाहे राइट लें या लेफ्ट लें, एक H बनेगा, एक AH बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन भी फाई है। इसका मतलब ये लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये H है और ये AH है। ठीक है, तो G इनकी यूनियन के बराबर भी हो गया क्योंकि हमें इंडेक्स 2 दिया हुआ है। इस करके ये दो लेफ्ट कोसेट्स हो गए। तो इसका मतलब H के G में कितने लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं, 2 है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और उनकी यूनियन किसके बराबर आएगी, G के बराबर आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर राइट कोसेट्स लेंगे तो बिल्कुल अब इस राइट में लिखना पड़ेगा A को, तो जो E है उसको भी राइट में लिखना पड़ेगा, HE बन जाएगा। तो इस केस में H यूनियन HA के बराबर आ जाएगा। तो अब G में से H को निकाल देंगे तो AH बच जाएगा ऐसे। इसी तरह G में से H के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो HA बच जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब H क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 40 पे ये क्वेश्चन है कि जैसे इंटरसेक्शन लेते हैं ना, जितने इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप, पर इवन यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स में नॉट बी ए सब ग्रुप। ये 2 सब ग्रुप्स ले लें, 2Z एंड 3Z ऑफ Z अंडर एडिशन। 2Z का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे इसमें 0 भी आएगा क्योंकि N Z का एलिमेंट है ना, 0 भी हो सकता है। 0 भी आ गया, 2 4 6 प्लस -2, माइनस वाले भी आ गए, -2 -4 -6। इसी तरह 3Z में 3 की मल्टीपल्स ले लेने। दीज आर द सब ग्रुप्स ऑफ Z प्लस। तो इनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं है इसका, क्योंकि इसकी यूनियन में 2 एलिमेंट भी है, 3 एलिमेंट भी है। ये दोनों एलिमेंट इसकी यूनियन में बिलोंग करेंगे। और क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी एडिशन भी 5 भी इसको बिलोंग करे, तभी ये सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 5 इसको बिलोंग नहीं करता। कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं उनकी एडिशन जो होती है उसको बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि इसमें 5 तो है नहीं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो यूनियन इज नॉट ए सब ग्रुप। इसको एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इसका प्रूफ आप पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि सभी सब ग्रुप्स अगर साइक्लिक हों, ऑल द सब ग्रुप्स आर साइक्लिक हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रुप हो साइक्लिक हो। इसकी एग्जांपल बाद में देंगे। तो नेक्स्ट फिर में कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, अगर कोई भी डिवाइज़र d मिल जाता है n का, एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर d का। सो अगर G साइक्लिक ग्रुप है
ऑर्डर एन का और कोई डिवाइज़र इसका हो तो उसका हमें सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर डी का, क्योंकि डी एन को डिवाइड कर रहा है तो एन इज़ ए मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है, ये नंबर 3 से हमने किया सारा। हम क्लेम करेंगे एच इज़ जनरेटेड बाय ए एम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा एच का, तो एच सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर डी होगा। ठीक है, क्योंकि एच का एलिमेंट ए एम की पावर डी करेंगे तो आंसर हमारे पास ई आ जाएगा, क्योंकि हम ए एम की पावर डी करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एम डी की वैल्यू एन है तो ए एन की वैल्यू ई बन जाएगी। ठीक है, ई बना गया, ए एम की पावर डी ई बना गई तो ये स्मॉलेस्ट भी होगी तो ए एम का ऑर्डर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर एन ई क्यों बनेगा, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। तो हम करेंगे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी, क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो हमें पता है कि जो जी का ऑर्डर होता है वही ए का ऑर्डर होता है, वही जनरेटर का ऑर्डर होता है, दोनों के ऑर्डर आपस में बराबर आ जाएंगे तो ए की पावर एन ई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा ए एम की पावर डी ई। अब ए एम की पावर डी ई के बराबर आ गई। अगर कोई भी पावर के बनती है ई सपोज कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एम के ई बन जाएगी ना। अभी थोड़ा अगर हम कोई और भी पावर इसकी अगर के की ए एम की पावर के करें ई बनती है तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो अगर ए की पावर एम के ई बन रही है पर इसका ऑर्डर कितना एन है तो एन किसको डिवाइड करता होता है, एम के को। ठीक है, जो ऑर्डर होता है वो कोई भी पावर कोई पावर भी इसको ई बनाती है तो जो ऑर्डर होता है उस पावर को डिवाइड कर देता है, क्योंकि ऑर्डर लीस्ट होता है। तो एन की वैल्यू पुट कर देंगे एम डी, एम एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो डी के को डिवाइड कर देगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए एम की पावर भी डी ई है और ए एम की पावर के भी अगर ई हो तो अगर डी के को डिवाइड कर दे तो वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर डी है, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद हमने यूनिकनेस शो करनी है कि ऐसा जो ग्रुप ऑर्डर डी का आएगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। हमें पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप भी साइक्लिक, कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेंगे उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। मान लो अनदर सब ग्रुप मिल गया ऑर्डर डी का जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर के, तो डिवीज़न एल्गोरिदम से के को एम से हम डिवाइड करेंगे इस एम के साथ। ठीक है, तो के को एम के साथ डिवाइड करेंगे, ये क्वोशंट रिमाइंडर आ गई, रिमाइंडर जो होता है एम से छोटा होता है। तो ए के डी, अब ए के डी करेंगे। ठीक है, अपनी ओर से लिया के डी, के की वैल्यू भर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उनको अलग अलग करके लिख लिया। एम डी होता है एन के बराबर, ए एन की वैल्यू ई आ गई, ई की पावर क्यू तो ई आएगा। इसी तरह ए आर डी बन गया, तो किसी भी एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही होता है एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए के डी ए आर डी के बराबर आ जाता है। तो ए के डी, क्योंकि ऑर्डर ए के का हमने डी, तो एक ऑर्डर ऑफ ए के किसके बराबर है, डी के बराबर है, ये हमने अभी लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ऑफ ऑर्डर डी, वही के का भी ऑर्डर है, वही ऑर्डर ऑफ ए के का भी ऑर्डर है, क्योंकि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही इस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी पावर डी करेंगे तो आंसर ई आ जाएगा। ठीक है, इसकी ये ई आ गया तो ए आर डी भी ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास आ गया ए आर डी की पावर ई, तो यहाँ पर है ए आर डी की पावर ई, इसको ई कर लेते हैं। तो लेकिन क्योंकि देखो ये आर जो है वो लेस देन एम है, आर डी यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करते हैं, आर डी लेस देन एम डी। ठीक है, तो एम डी होता है एन, तो ए की पावर एन ई बनाता है,
ए की पावर एन ई बनाता है, तो एन क्या होता है स्मॉलेस्ट, उससे छोटा नंबर उस ए की पावर को ई नहीं बना सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ए एन है दैट इज स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट पावर है जो इसको ई बना रही है, ठीक है। उससे छोटी पावर इसको ई नहीं बना सकती, ये तभी बनाएगी अगर ये पावर ज़ीरो हो, आर डी ज़ीरो हो, यानी कि आर की वैल्यू किसके बराबर हो, ज़ीरो हो, तो उसकी पावर ज़ीरो बन जाएगी, ए की तो ये ई बन जाएगा। तो आर की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाएगी यहाँ से, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एम क्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए के की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से ए एम, जो ए की पावर के है वो ए एम की पावर्स में लिखा जाएगा, जो नंबर ए एम की पावर्स में लिखे जाते हैं वो एच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एलिमेंट एच को बिलोंग कर जाएगा। तो ये ए के किसका एलिमेंट है, जो ए के है वो के का एलिमेंट है, तो जो के का एलिमेंट एच में आ गया तो के सबसेट ऑफ एच हो गया, पर दोनों का ऑर्डर भी बराबर है, वो एक दूसरे में ए के एच में कंटेंड है और लेकिन ऑर्डर बराबर है, जितने एलिमेंट उसमें के में है उतने एलिमेंट एच में है, तो इसका मतलब उनको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है।